हर खबर के लिए YouTube बिहार में का न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। अत्यधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर में लगी आग, अग्निशामक दस्ते ने आग पर पाया काबू। कंकाली मंदिर हिरन गेट के पास सुबह 6 बजे ट्रांसफार्मर जलने से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड के कारण आग लगी है। आग लगने के दरमियान कोई भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ ट्रांसफार्मर जली है, जिससे आसपास के इलाके की बिजली काट दी गई। इस बात की सूचना बिजली विभाग को बताया गया, लेकिन अग्निशामक दस्ता वहां पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया। हालांकि वहां के अधिकारी का कहना था कि आग तेज थी, लेकिन एक ही गाड़ी में काबू पा लिया गया। राज कैंपस के वो जो गेट है बाग मोड़ के पास, उसी में के कैंपस के अंदर ही था। ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, जिसकी सूचना हमको 5:40 में प्राप्त हुई थी और 5:42 में हमारी गाड़ी यहाँ से प्रस्थान कर गई थी। तुरंत ही आग को बुझा लिया गया था। ऐसे फ्लेम ज़्यादा था, लेकिन लाइन कटवाया गया। लाइन कटवाने के पश्चात तुरंत हमारी ये गाड़ी से आग को बुझा दिया गया। दरभंगा में भी मना सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका जन्म दिवस पूरे कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया। दरभंगा शहरी राजद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अमरनाथ गामी के नेतृत्व में पुअर होम में विकलांग एवं दिव्यांगों बच्चों के बीच लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन मनाया गया। बच्चों के बीच पाव रोटी, बिस्किट, चॉकलेट, केक, मैगी का वितरण किया गया। इसके साथ ही लालू यादव के बारे में जीवन में गरीबों के लिए समर्पित रहने वाले नेता बताया। राष्ट्रीय जनता दल छात्र संगठन की ओर से पुअर होम के बच्चों के बीच लालू जी का 74वां जन्मदिवस कोरोना प्रोटोकॉल पालन करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से गरीब बच्चों के बीच हम लोग मना रहे हैं। आपका उनका जन्म दिवस ऐतिहासिक है। बहुत दिनों बाद हम लोग के बीच, परिवार के बीच वो जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग इस बार का जन्मदिन कोरोना काल होते हुए पूरे जिले में हर प्रखंड में और शहर के अंदर भी जगह जगह राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ मना रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा में शनिवार तक तेज बारिश हो सकती है। लगातार बारिश होने से दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव से निजात दिलाने के लिए दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी वार्ड 29 के साथ वार्ड 39 एवं अन्य जगहों पर जाकर पानी निकालने का कार्य बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड 29 और 39 में अधिक पानी लग जाने के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में लोगों ने नगर निगम से शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद दरभंगा नगर निगम ने पानी निकालने का कार्य प्रारंभ किया। दरभंगा डीएमसीएच में दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद अब ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गौरतलब है कि 43 मरीज भर्ती हैं, जबकि 125 सिलेंडर यहां पर रिजर्व में रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जाती थी, क्योंकि ये पेशेंट के सिचुएशन पर निर्भर करता था, लेकिन अब प्रत्येक मरीज के लिए अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था यहाँ की गई है, ताकि अब मरीजों को कोई परेशानी ना हो। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार शुक्रवार को दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 43 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज 3 कोरोना पॉजिटिव की आइसोलेशन में मौत हो गई, जिनमें 2 दरभंगा के और 1 समस्तीपुर के हैं। कहा जाता है कि अभी वहां मरीजों की संख्या में कमी आने से वहां व्यवस्था और भी मजबूत की जा रही है, ताकि अन्य मरीजों की मौत ना हो सके।
एक तरफ जिला प्रशासन लगातार टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक और उत्साहित कर रही है, तो दूसरी तरफ टीकाकरण के लिए केंद्र भी बनते जा रहे हैं। निजी विद्यालय के लिए माउंट समर कन्वेंट स्कूल में तीसरे दिन भी आज टीकाकरण के लिए 145 लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से आकर टीकाकरण लिया। गौरतलब है कि लोगों के बीच माउंट समर कन्वेंट स्कूल के शिक्षकों के द्वारा छात्रों के अभिभावकों को भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि 45 से ऊपर या 18 प्लस आकर के यहां पर टीका ले सकें। इसे लेकर के माउंट समर कन्वेंट स्कूल में व्यापक व्यवस्था भी की गई है। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देशक का कहना था कि लोग अगर अभी जागरूक नहीं हुए तो बाद में उन्हें पे करना पड़ेगा और टीकाकरण बाद में उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, इसलिए सभी को समय पर आकर टीकाकरण करा लेना चाहिए। वैक्सीन को लेकर के मैं बार बार दर्शकों से यही अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन हमेशा लगाना ही होता है। और आने वाले समय में यही वैक्सीन को लेकर के भी तो सरकार मुफ्त दे रही है, और आने वाले समय में कंपनीज अब ऐसे भी हो सकता है कि इसका कॉस्टिंग भी आ जाएगा, आपको खुद पे करके लेना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी की कमी हो जाएगी। तो अभी जो बेनिफिट मिल रहा है, अभी जो सुविधा सरकार दे रही है, उस सुविधा का भरसक प्रयास करके इसको वैक्सीनेशन लगवाना नितांत आवश्यक है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमाल हसन के अध्यक्षता में आज एक जुलूस निकाला गया और पेट्रोल पंप पर आकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में जमाल हसन ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन और कोरोना काल में जहां लोग परेशान हैं, वहीं लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को लूटने में लगी है, जहां कीमत कम होना चाहिए वहां कीमत बढ़ाई गई है। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पर किया जा रहा है कार्यक्रम। पेट्रोल पंप पर कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष जनजन के नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर हम लोग आज यहाँ धरना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश में जो हालत है पेट्रोल और डीजल को लेकर, पेट्रोल तो शतक मार चुका है, डीजल शतक मारने के करीब है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार जो महंगाई कम करने का वादा करती थी, आज महंगाई उसी के राज में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। डरहार नहर के पास दलित गरीबों का चल रहा आंदोलन तीसरे दिन आज उग्र हो गया। गरीबों के घर उजाड़ने के खिलाफ भाजपा व जदयू विधायक को चुप्पी तोड़ने की बात माले के द्वारा की गई। गौरतलब है कि कई वर्षों से भूमिहीनों को जमीन देने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले डरहार लोकल कमेटी के बैनर तले आंदोलन चल रहा था, जिसमें कई दबंग और उपद्रवी तत्वों के द्वारा उनके घर को उजाड़ने का प्रयास किया गया। वहीं शराब माफिया के जरिए हमले भी किए गए। इससे आक्रोशित जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर एवं अन्य के नेतृत्व में आज आग जलाकर एवं मशाल जुलूस के जरिए विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि सरकार जब तक दलितों गरीबों को नहीं फंसाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।